हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत केलकर की वाइफ तृप्ति केलकर। आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई में। तृप्ति जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू। जानना चाहूँगी मैं कि हाल ही में आप गई थी घर के अंदर बच्चों के साथ, कैसा रहा एक्सपीरियंस? कितना, पहली बात तो कितना मिस किया आपने, और मिस करने के बाद फाइनली आप मिले तो क्या एक्सपीरियंस रहा, बताइए। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। इतने दिन के बाद बच्चे और मैं उनके पापा को मिलने के लिए जाने वाले थे, तो वी ऑल वर सुपर एक्साइटेड। क्योंकि पहले अभिजीत ऐसे आउटडोर शूट्स पे वगैरह रहता था, लेकिन फ़ोन पे नहीं तो ऐसे कुछ तो कांटेक्ट होता था एटलीस्ट बच्चों के साथ, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कांटेक्ट नहीं, ज़ीरो कांटेक्ट। सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल। बच्चों के इमोशंस थोड़े अप एंड डाउन होते थे, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। लेकिन दे वर सुपर एक्साइटेड एंड मैं भी उतनी एक्साइटेड थी। अभिजीत को इतने दिनों के बाद मिलने वाली थी, तो मिलके कैसा लगा? फूल बहुत ही अच्छा लगा। मिलने के बाद तो एकदम ऐसा वही होगा, मतलब बहुत हैप्पी थे किड्स भी, और जितना मैं भी खुश थी उतनी ही मैं भी खुश थी। इतने दिन के बाद सभी हम लोग घर वाले इकट्ठा हुए थे, तो ऑब्वियसली वी ऑल वर हैप्पी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ही याद आती होगी पापा की, लेकिन कब बहुत ज़्यादा संभालना मुश्किल हो जाता है? अभी जैसे हम लोग परसों मिलके आए अभिजीत को, आने के बाद बच्चे थोड़ा इमोशनल हो गए थे, उनको फिर से पापा की याद आने लगी थी। तो मल्हार इज क्वाइट attached, very much attached with Abhijit, and Radha is very much attached with me. So Radha strong है, being a girl, मैं ऐसा कहना चाहूँगी। वो मल्हार को ज़्यादा सपोर्ट करके ऐसे बोलती है कि ओके मल्हार, शूटिंगला गेलाय बाबा, तू काळजी नको करूस, रडू नकोस, आपल्याला इथे आई आहे, काळजी, एकमेकांची म्हणजे काळजी घेतात ते। त्यामुळे दोघं बहीण भाऊ जितके भांडतात तितकेच एकमेकांची काळजीही घेतात, आणि सेंटी तर होणारच, लहान आहेत त्याच्यामुळे। हर घर वालों ने फैमिली वीक में एडवाइस दिया, आपने क्या एडवाइस दी, क्या टिप दी अभिजीत जी को? जैसा मैंने कहा, मुझे एक्चुअली अंदर जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं अभिजीत से मिल पाई, तो आई जस्ट सेड ऑल द बेस्ट एंड यू आर प्लेइंग बेस्ट। जेन्युइन गेम खेल रहा है अभिजीत, मुझे ऐसा लग रहा है, एंड जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, क्योंकि उसे जल्दी उठने की और रात को भी जल्दी सोने की थोड़ी आदत है। तो मैंने जस्ट वही बोला उन्हें कि टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ओके। अभिजीत जी क्या सच में इतने इमोशनल हैं रियल लाइफ में? बिकॉज हमने उनको कई बार टूटते देखा है, घर के अंदर इमोशनल होते हुए देखा है, तो बताइए। हाँ, ही इज़ वेरी इमोशनल मैन, यू कैन से। बहुत सेंटी जल्दी हो जाते हैं, और फैमिली की बात रहे नहीं तो किसी को बेसिकली वो हर्ट करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, और कोई हर्ट होता है तो उनको ही वो ज़्यादा फील होता है। अभी आप एक ये देखेंगे, मृणाल करके उनकी फ्रेंड है, उन्होंने भी एक बाइट दिया है अभिजीत के लिए, बेस्ट विशेस का ये दिया है। तो उसमें मृणाल ने भी कहा हुआ है कि अभिजीत, आई नो यू वेरी वेल। मुझे जब भी घर लेना था, मृणाल को जब भी घर लेना था, दैट टाइम अभिजीत वॉज वेरी सेंटी, और अभिजीत ने भी इतना उनको ये किया था, पूरा इतना दिल से चाहा था कि मृणाल तेरा घर होना ही चाहिए जल्दी, जैसे भी करके। और इतना स्ट्रॉन्ग अंदर से फीलिंग था, पॉजिटिव एनर्जी थी अभिजीत की। सो एवरीबडी नोज कि अभिजीत थोड़ा सेंटी है और इमोशनल है। बिग बॉस का जब उनको ऑफर आया था तब आपका क्या रिएक्शन था, और आप मतलब तुरंत मान गए या फिर आपने टाइम लिया कि हाँ सोचा समझा, हाँ फिर बोला? हम लोग खुश थे। पहले सीज़न में भी अभिजीत को ऑफ़र आया था, वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए अभिजीत को पूछा था, लेकिन दैट टाइम अभिजीत बिज़ी भी था, और वाइल्ड कार्ड एंट्री में जाने के लिए उसका मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता था ही इज़ बेस्ट प्लेयर और वो अच्छे से खेल सकता है ये गेम। तो उसे पहले से ही जाने में इंटरेस्ट था, स्टार्ट से जाने में इंटरेस्ट था। सो अभी भी जैसे ऑफ़र आया तो उसके पहले जो कमिटमेंट्स थी, तो उसने वो कमिटमेंट्स के बारे में सोचा पहले, और उसके बाद में यहाँ पे जाने का डिसीजन लिया। ऐसे डायरेक्टली डिसीजन नहीं लिया। लोग कह रहे हैं कि अभिजीत जी मास्टरमाइंड जैसा खेल रहे हैं, आपको उनका गेम कैसा लग रहा है, कितना पसंद आ रहा है, बताइए।
अभी आप लोग ही ज़्यादा कंटेंट देते हैं, तो आप लोगों को मुझसे भी ज़्यादा पता होगा कि लोग क्या बोल रहे हैं अभिजीत के बारे में। और मैं कहना चाहूँगी, अभी हाल ही में एक टास्क हुआ, नॉमिनेशन टास्क, उसमें बिग बॉस के घर में ही सभी लोगों ने अभिजीत को टॉप 2 में देखते हैं ऐसे कहा, बिकॉज ही इज स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। अभिजीत जी को किन कंटेस्टेंट से बचकर रहना चाहिए आपके हिसाब से? अभी वहाँ पे कैसे है, इतने 200-150 कैमरास और 2400 घंटे है, तो वहाँ से बचना तो मुश्किल ही है। वहाँ से कहीं भी कोई भी कहीं भी बच के नहीं जा सकता है। और मुझे लगता है ऐसे बच के जाने से कुछ होने वाला नहीं है। वो टास्क में अपना परफॉर्म करे और सबके साथ अच्छे से खेले। फिर भी कुछ कंटेस्टेंट आपको लगता है कि इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए? नो, आई डोंट थिंक सो। सबके साथ अच्छे से रहे, यही मेरा विश है। क्योंकि मैं कहना चाहूँगी, दे ऑल आर फ्रेंड्स, ओनली फॉर बिग बॉस गेम दे आर इनसाइड, एंड सभी गेम के लिए खेल रहे हैं, वो खेल है इसलिए। बाकी तो रियल लाइफ में तो दे फ्रेंड्स है वो लोग, ऐसा मैं कहूँगी। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी, शिवानी की री एंट्री हुई, क्या आपको ये नाइंसाफ़ी लगी, या फिर उसके बाद बिचुकले जी का भी ये री एंट्री हुई, तो उस पर क्या आपका रिएक्शन है? क्या आपको लगता है सही हुआ या गलत? हाँ, ये जो 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई है, मैं उसके लिए कहूँगी, मुझे भी थोड़ा सा जब भी उन लोगों को गेस करके बिग बॉस ने डिक्लेयर किया था, दैट टाइम आई वॉज हैप्पी कि ओके चलो एक बार उन लोगों को चांस दिया है, गेस्ट करके आए हैं। लेकिन बाद में जैसे ही शिवानी को एज अ कंटेस्टेंट डिक्लेयर किया, सभी लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया इसके ऊपर, और मुझे भी पर्सनली वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और वीणा का भी ये स्टेटमेंट था घर के अंदर कि हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट टू एंड अभी तक हम लोग यहाँ पे क्या सर्वाइव कर रहे हैं हम लोगों को पता है। और मुझे भी यही फेयर लगता है कि वो अंदर से अभी स्टार्ट से खेल रहे हैं, वो बीच में कहीं बाहर जाके बाहर की दुनिया एंजॉय करके नहीं आए हैं। तो मैं कहना चाहूँगी ये थोड़ा अनफेयर है बाकी कंटेस्टेंट के साथ। अगर शिवानी और बिचुकले जी को टॉप 5 तक ये लेके जाते हैं बिग बॉस, तो दिस विल बी वेरी अनफेयर गेम विथ ऑल अदर कंटेस्टेंट। मुझे ऐसा लगता है। ओके, अभिजीत बिचुकले कहीं ना कहीं केलकर जी को पसंद नहीं करते ऐसा लगता है, और वो उनकी हर स्टेप को स्ट्रेटेजी ही मानते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अभी यहाँ पे मैं ऐसा कहूँगी, वहाँ पे सभी लोग स्ट्रेटेजी करके ही आए हुए हैं। कुछ ना कुछ खुद को आगे लेके जाने के लिए खुद की स्ट्रेटेजी वहाँ पे करनी ही पड़ती है बेसिकली। और ये बिचुकले जी की धारणा है, मनोधारणा, कि उनको अभिजीत को वो लाइक नहीं करते, या उनकी वो स्ट्रैटेजी भी रहेगी एज अ, मैंने वैसे कि उनको वैसे ही गेम खेलना है, उनका अभिजीत के विरोध में ही जाके बोलना है, सबके कान भरने हैं, ऐसे उनकी स्ट्रैटेजी भी रहेगी आगे जाने के लिए, क्योंकि अभिजीत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। इसलिए। और अभिजीत की पॉजिटिव एनर्जी इतनी है, मैं वही कहूँगी कि अभिजीत की पॉजिटिव एनर्जी से बिचुकले जी का मन भी चेंज हो जाएगा, और वो भी अभिजीत को ज्वाइन कर लेंगे, ऐसे मुझे लगता है। केलकर जी और शिव की बॉन्डिंग के बारे में क्या कहना है? बहुत ही पसंद की जा रही है उनकी बॉन्डिंग को, बताइए कैसा लगता है? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उन दोनों का, जैसे शुरुआत से ही अपने आप बॉन्ड ऐसे किसी के साथ हो जाता है ना, वैसे ही उन लोगों का बॉन्ड हुआ था। वैशाली, बाप्पा, शिव, अभिजीत, उन लोगों ने ऐसे कुछ डिसाइड करके नहीं किया था कि हम लोगों को ऐसे ग्रुप करना है, ये ग्रुपिज्म करना है, और हम लोग अलग से बैठेंगे और इन लोगों को अलग से रखेंगे और किसी के साथ मिलजुल के नहीं रहेंगे। उन लोगों का कभी भी आप जाके देखेंगे वूट पे, नहीं तो फिर वो लोग रियल फ्रेंड्स लगते हैं मुझे घर के अंदर। और आई एम वेरी हैप्पी कि अभिजीत को एक अच्छा सा मैं कहूँगी, मुझे अभिजीत को एक बहन है, उसे भाई नहीं है रियल लाइफ में, तो मैं कहूँगी मुझे एक छोटा देवर मिल गया। और मुझे पर्सनली शिव भी बहुत पसंद है, और उन लोगों का बॉन्डिंग बहुत पसंद है। एक पॉजिटिविटी लगती है उन लोगों के बॉन्डिंग में मुझे जी इसे। और जानना चाहूँगी कि घर में कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनका गेम आपको पसंद नहीं आता, उनके खेलने का तरीका आपको गलत लगता है? ऐसे नहीं, कैमरे के लिए, टीआरपी के लिए? नहीं, ऐसे मुझे किसी का
नहीं लगता है। सभी अपने अपने दिमाग से खेल रहे हैं, तो किसी के ऊपर ऐसा ये नहीं है। लेकिन जब भी डाइनिंग टेबल के ऊपर कभी ये लोग झगड़ा करते हैं, और महेश सर ने भी बहुत बार ऑब्जेक्शन लिया है, तो वो कभी अच्छा नहीं लगता है। इतना झगड़ा नहीं होना चाहिए। टास्क के वक्त होता है, क्योंकि 2 टीम्स की जाती है, तभी मैं समझ सकती हूँ कि ओके टास्क के लिए आप झगड़ रहे हो, तो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन बाकी सच्ची में जब भी टाइम रहता है, खाली टाइम रहता है, तभी आप लोग सच्ची में एंजॉय करो, ईच एंड एवरी मोमेंट एंजॉय विद टुगेदर। क्योंकि और आपके इतने किस्से हैं आप लोगों के पास शेयर करने के लिए, क्योंकि आप सभी लोग अलग अलग फील्ड में से आए हुए हो, तो वो सब एक्सपीरियंस आप एक दूसरे के साथ शेयर करो। ऐसे मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए उन लोगों ने, और एक अच्छा सा फैमिली वहाँ पे टुगेदरनेस उन लोगों में रहना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। करेक्ट, सही कहा आपने। जानना चाहूँगी मांजरेकर जी की होस्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना पसंद है उनका स्टाइल, जिस तरीके से वो क्लास लेते हैं वीकेंड चदाव में, बताइए। सर के बारे में अभी मैं क्या बोलूँगी। सर तो पहले से ही बेस्ट है, और होस्टिंग तो पहले से ही उनका पसंद। उनके सिवा मुझे नहीं लगता है और कोई इतना बढ़िया होस्ट हो सकता है। सर इज़ ऑलवेज बेस्ट। आई नो हिम। मैंने सब अभिजीत ने 2-3 फिल्में भी की हुए हैं सर के साथ। सो सर के साथ मतलब 1-2 बार मैं भी मिली हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन सर इज़ वेरी नाइस, और सर के सिवाय और मुझे नहीं लगता है इतना कोई अच्छे से होस्टिंग कर पाएगा बिग बॉस शो का। करेक्ट। अच्छा, अभी के इस हफ्ते के जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स हैं, इनमें से आपको क्या लगता है कौन निकल सकता है बाहर आपके हिसाब से? जो वीक रहेगा वो निकलेगा, वोटिंग के ऊपर डिपेंड है। फिर जो आपको लग रहा है टीआरपी नहीं दे रहा है, और वोटिंग बाहर से चैनल वालों को भी लगेगा कि ओके इसके लिए वोटिंग ज़्यादा आए हैं। नहीं, मैं ऐसा किसी को नाम लेके हर्ट भी नहीं करना चाहूँगी। जो वीक रहेगा वो बाहर आएगा, और जो चैनल को टीआरपी नहीं देगा वो बाहर आएगा, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि अभी बहुत टफ कंपटीशन आगे आगे होती जा रही है। तो आपके हिसाब से टॉप 5 कंटेस्टेंट कौन कौन हो सकते हैं? ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। यस यस यस, आई एम रेडी टू। टॉप 5 में मैं अभिजीत, शिव, किशोरी ताई, नेहा और वीणा को देखती हूँ। ओके, तो जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगी जो अभिजीत के फैंस हैं, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो बिग बॉस के फैन हैं उनके लिए? मैं इतना ही कहूँगी, अभिजीत को अभी तक आपने बहुत सब लोगों ने सपोर्ट किया है, और अभिजीत को एक मास्टरमाइंड करके बुलाया जाता है। यस, एंड दैट इज़ ट्रू। ही इज़ मास्टरमाइंडर, यू कैन से गेम चेंजर, यू कैन कॉल हिम। और वो बहुत अपने दिमाग से गेम खेल रहा है, जो ज़रूरी है, और वो सब में आगे है। अगर आप नोटिस करोगे तो वो टास्क में प्रूव कर रहा है, सबके साथ में वो अच्छा है। अगर किसी को इमोशनल बॉन्डिंग की ज़रूरत है, जैसे शिवानी बीच में डाउन हो गई थी, हीना बीच में डाउन हो गई थी, नेहा के साथ में भी वो अच्छा है। सभी के साथ अभिजीत अच्छा ही है मुझे लगता है। तो मैं वही कहूँगी कि जैसे आप लोगों ने अभी तक अभिजीत को सपोर्ट किया है, वैसे ही आपके बेस्ट विशेस देते रहिए, वोट कीजिए। अभी तो अभिजीत टॉप में मुझे लग रहा है, वो मेरा इनर फीलिंग कह रहा है मुझसे। तो मैं वही करूँगी कि जस्ट बेस्ट विशेस आपकी और आशीर्वाद आपका साथ में रहे, और ऐसे ही आप अभिजीत को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच त्रुप्ति जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।